Hello students, we are considering MCQ based on case scenario, and this case scenario is based on recognition of expense and liability, and here we will discuss a major topic on Ind AS 102 which is related to repricing or modification of share based option which is granted to employees. So let us see data given in this scenario. So we are given on 1st April current financial year, Kara Limited granted an award of 150 share options to each of its 1,000 employees on condition of continuous employment with Kara Limited for 3 years, and the benefits will be settled so in equity shares. Fair value of each option on the grant date is rupees 129. So again it is given that towards the end of first financial year on 31st March, Kara Limited share price dropped. So and at the beginning of second financial year on 1st April, the management chose to reduce the exercise price of option. तो फर्स्ट ईयर के एंड में प्राइस ही फॉल कर गए, सो गैस फॉर इन द बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया टू रिड्यूस एक्सरसाइज प्राइस एंड एट द डेट ऑफ रीप्राइसिंग, इट मीन जो बिगनिंग है सेकंड ईयर का, द फेयर वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द ओरिजिनल शेयर ऑप्शन गारंटी वाज ऑफ ₹50। अब जो फेयर वैल्यू थी आपके ऑप्शन की वो 50 रह गई है जो ओरिजिनल था, एंड द फेयर वैल्यू ऑफ द रीप्राइस ऑप्शन इज 80। It means there is incremental fair value of each modified option is ₹30। तो अब आपकी मॉडिफिकेशन के कारण एडिशनल वैल्यू जो इंक्रीज हो रही है दिस इज ₹30। Further, it is given at the date of award, management estimated that 10% of employees would leave the entity before the end of 3 years, getting 900 awards would vest. And during the second financial year, it became apparent that fewer employees than expected were leaving, so management revised its estimate of number of leavers to only 5%. It means 950 awards so would vest, but at the end of third financial year, awards to 930 employees actually vested. अब इसके बेस पर आपके डिफरेंट MCQs हैं, लाइक नंबर 1 वी हैव टू डिटरमिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंपनी इन फर्स्ट ईयर फॉर अवर इक्विटी साइकिल जो ऑप्शंस विच इज गारंटेड टू एम्प्लॉइज। तो देखो डाटा ड्रॉ करके हैं, आपको कंपनी मेंशन की है किसी के कारा लिमिटेड, तो ईयर्स हैं आपके, तो 3 साल का आपका वेस्टिंग पीरियड है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। So in the beginning of first financial year which is 1st April, तो ये आपको मेंशन किया है दैट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं आपके 1000, और आपने जो ऑप्शन इशू करने हैं एम्प्लॉई को अवार्ड्स दीज आर 150 शेयर्स, एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर गिवन दीज आर 1000, और आपको मेंशन की है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ऑन ग्रांट डेट। अब आपने इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो जिसकी फेयर वैल्यू आपको मेंशन की है ₹129 पर शेयर। फिर आपको मेंशन किया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज़ कितने हैं आपके, दिस विल बी 90%। तो इट मीन्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ बाय द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज 90% मीन्स 900। सेकेंड ईयर में आपको मेंशन किया है नाउ ओनली 5% एम्प्लॉइज़ में लीव, इट मीन्स ऑप्शंस विल वेस्ट फॉर 950 एम्प्लॉइज़। और थर्ड ईयर में आपको मेंशन किया है एक्चुअली 930 एम्प्लॉइज हैव टेकन दीज ऑप्शन। फिर आपको मेंशन किया है कि जो अब फर्स्ट ईयर के एंड में जो है आपका मेंशन है कि जो शेयर का प्राइस फॉल कर गया है देयर फॉर इन द बिगनिंग ऑफ सेकंड ईयर, अब ये जो फेयर वैल्यू थी ऑप्शन की ये आपकी रह गई है ₹50। बट अब हमने इसको रीप्राइसिंग कर दी है, देयर इज रीप्राइसिंग, तो एक्सरसाइज प्राइस हमने चेंज कर दी है, एंड ड्यू टू दिस देयर इज फेयर वैल्यू ₹80। तो इट मीन्स आपका इंक्रीज हो रहा है फेयर वैल्यू में ₹30 है, दिस इज मॉडिफिकेशन ड्यू टू रीप्राइसिंग। तो इस केस में देखो अब आपने इक्विटी के थ्रू सेटलमेंट करनी है, तो जो मॉडिफिकेशन हो रही है देखो आने वाले 2 सालों में इसको हम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, और जो आपकी ओरिजिनल फेयर वैल्यू है ये आपकी 3 सालों में डिवाइड हो जाएगी। तो कैलकुलेट करके हैं 1 by 1। तो नाउ वी आर आस्किंग MCQ नंबर 1 व्हाट इज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो आपने 4 करना है P&L में फर्स्ट ईयर में, उसकी आपको एंट्री ये बन जाएगी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और उसका आपको बनाना है रिजर्व टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, एंड किसी अवर इक्विटी कंपोनेंट। और ये जो एक्सपेंस है ये आपका P&L में 4 हो जाएगा। तो जिस वक्त दे आर आस्किंग कि कितना एक्सपेंस आपने रिकॉग्नाइज करना है फर्स्ट ईयर में,
तो उसका फार्मूला है एक्सपेक्टेड एम्प्लॉइज है आपका देखो 900 इनको फेयर वैल्यू है ऑप्शन की 129 और नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको देने हैं 150। अब टोटल वेस्टिंग पीरियड है आपका 3 ईयर्स है। तो फर्स्ट ईयर में हम जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे दैट विल बी 1/3। तो लेके से हाउ मच दिस जैसे 900 इंटू 129 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस इज कमिंग टू बी 58,05,000। तो ये आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ईयर में। तो आपका जो एक्सपेंस रिकॉग्नाइज होगा 58,05,000। So now you can see which option is correct. So in this case answer is option B is correct. So next we have second MCQ. So they are asking determine employee benefit expense to be recognized by a company in second year for equity settled options guarantee को एम्प्लॉइज है। अब अपने देखते हैं सेकंड ईयर में आपको कितना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। तो आप देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंट्री आपकी सेम रहेगी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो P&L में डेबिट होगा टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व विच इज इक्विटी कंपोनेंट। तो आप देखिए पहले को हम कैलकुलेट करके हैं जो आपके ओरिजिनल हैं ऑप्शन उसकी वैल्यू सेम चल रही है 129, बट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आपके अब एक्सपेक्टेड चेंज हो गए हैं। तो टोटल वैल्यू बनती है जिसे 129 इंटू 950 एम्प्लॉइज इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन हैं आपके 150। अब इसका टोटल वेस्टिंग पीरियड हो गया एक्सपायरी जो है 2 ईयर आपके एक्सपायर हो गए हैं। सो टोटल प्रोविजन बन जाएगा आपका इंटू 2/3, तो जिसे कुमुलेटिव प्रोविजन फॉर 2 ईयर्स। सेकंड कुछ अमाउंट अब अपने मॉडिफिकेशन करना है रीप्राइसिंग। अब 30 रुपीज़ आपका इंक्रीज हो रहा है फेयर वैल्यू में, तो उसका भी आपको क्रिएट करना है एक्सपेंस 30 इंटू 950 एम्प्लॉइज हैं इंटू 150। अब इसके लिए वेस्टिंग पीरियड लेंगे सेकंड एंड थर्ड ईयर 2 साल का, तो मीन्स ये एक्सपेंस बन जाएगा आपका हाफ। तो लेके से हाउ मच इज दिस टोटल जैसे 129 इंटू 950 इंटू 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो जिसे 122,55,000। अब जो सेकंड है अब आपका जिसे ये 30 इंटू 950 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 2, जिसे ये 21,37,500, टोटल 143,92,500। इसमें से माइनस कर लीजिए जो आपने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया था फर्स्ट ईयर में, एक्सपेंस हो फर्स्ट ईयर इसमें जो रिजर्व हम ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। सो जिसमें वाजबर 58,05,000, तो बैलेंस एक्सपेंस आ जाएगा आपका सेकंड ईयर का। तो दिस विल बी एक्सपेंस फॉर सेकंड ईयर 500, so this will be 85,87,500. Now you can see which option is correct. So here answer is option C is correct. For second MCQ, correct answer is option C. Amount of expenses rupees 85,87,500. So next we have third MCQ. They are asking determining employee benefit expense to be recognized by company third year for equity settled option guarantee to employees. अब आपको थर्ड ईयर का कैलकुलेट करना है कितना एक्सपेंस है। तो लेके से फर्स्ट ऑफ ऑल अब ओरिजिनल जो ऑप्शन है उसकी कितनी वैल्यू है थर्ड ईयर में। अब आपके एम्प्लॉइज़ हैं 930, फेयर वैल्यू आपकी सेम है 129, तो दिस विल बी 930 इंटू 129 और नंबर ऑफ ऑप्शन आपके हैं पर एम्प्लॉई 150। अब थर्ड ईयर है लास्ट ईयर है, तो आपने फुल प्रोविजन क्रिएट करना है फॉर जिसमें अमाउंट, और जो आपकी मॉडिफिकेशन है उसकी वैल्यू बन जाएगी आपकी 930 एम्प्लॉइज़ इंटू दिस वैल्यू 80 माइनस 50 30 रुपीज़ एंड इंटू 150। So let us see what is this total value. So 930 into 129 into 150. So this value is 179,95,500. And this second multiplication 930 into 30, so into 150. This is 41,85,000. So this will be total expense up to 3 years. अब अपने इसमें से माइनस करने हैं जो एक्सपेंस हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। तो माइनस एक्सपेंस विच इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन ईयर 1 एंड 2। तो उसका देखो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था फर्स्ट ईयर में क्या आपका 58,05,000 एंड सेकंड ईयर एक बार 85,87,500। तो दिस टोटल अमाउंट इज 143, वो आप माइनस कर लीजिए फर्स्ट एंड सेकंड ईयर का 92,500।
तो बैलेंस आपका एक्सपेंस आ जाएगा फॉर थर्ड ईयर, which is 77,88,000. Now you can see which option is correct. Answer is option A is correct. एंट्री आपकी सेम है, जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व अकाउंट इक्विटी। और जब आप उनको शेयर इशू करेंगे एंट्री बन जाएगी शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व इक्विटी को इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यू कैन सी ऑप्शन ए इज करेक्ट। So in this MCQ we have discussed case scenario based on Ind AS 102 which was related with the repricing or modification of share based option guarantee to employees. फर्दर टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।